जय हिंद साथियों। सिटी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामान्य हिंदी की श्रृंखला में हम लोगों ने व्याकरण में संज्ञा के बारे में अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सर्वनाम। सबसे पहले हम सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं साथ ही साथ सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी जान ले रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यदि हम बात करें सर्वनाम, जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्व का तात्पर्य है सबका, और नाम जान ही रहे, नाम का तात्पर्य नाम से ही है, अर्थात सबका नाम। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न करके बल्कि सबके द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो इससे ये निकल के आता है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। व्याकरणिक परिभाषा मैं नोट करा दे रहा हूं। संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहां आपने देखा कि सर्वनाम की जो है व्याकरणिक परिभाषा क्या है। इसके बाद अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, सपना का विवाह हो गया। सपना के पति का नाम अजय है। सपना के पुत्री का नाम राधिका है। तो आप देख रहे हैं ये सपना शब्द जो है इस पूरे सेंटेंस, पूरे वाक्य में बार बार आया हुआ है। यहाँ भी सपना शब्द देख रहे हैं, यहाँ भी सपना शब्द देख रहे हैं, आप यहाँ भी सपना शब्द देख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे आप देख रहे हैं जो ये वाक्य है, हिंदी भाषा का जो ये वाक्य है, ये खंडित हो रहा है और इसमें सरसता नहीं है। तो अगर हम इसके जगह अगर बार बार जो सपना शब्द का रिपीटेशन है, अगर मैं सपना शब्द की जगह यहाँ पर मैं यूज कर लूं उसके पति का नाम अजय है तथा उसके पुत्री का नाम राधिका है। तो आप देख रहे हैं सपना का विवाह हो गया, उसके पति का नाम अजय है, उसके पुत्री का नाम राधिका है। तो इन शब्दों के माध्यम से हिंदी भाषा सरस एवं साथ ही साथ उत्कृष्ट हो रही है। इसीलिए हम सर्वनाम का यूज करते हैं। तो आप समझ गए सर्वनाम की आवश्यकता किस लिए पड़ती है। भाषा को सरस एवं उत्कृष्ट बनाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो बात आती है सर्वनाम के प्रकार की।
सर्वनाम के प्रकार में अगर हम बात करें, सर्वनाम जो है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के प्रकार में हम बात करें, ये मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। इस 6 प्रकारों में नंबर 1 पे बात करें अगर, 1 2 3 4 5 और 6। सर्वनाम के प्रकार में फर्स्ट जो आपका है ये आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड जो आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड आपका जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद फोर्थ आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ नंबर जो है ये आपका होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और लास्ट जो आपका है वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो इस हम जो फर्स्ट आपका है, फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड आपका निश्चयवाचक, फिर आपने थर्ड देखा, फोर्थ देखा, फिफ्थ और लास्ट आपका सिक्स आपने देखा। तो अगर हम बात करें, अगर ये पुरुषवाचक जो सर्वनाम हम देख रहे हैं इसमें ऐसे शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री के लिए आते हों। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो आपका होता है उत्तम पुरुष, जैसे आपने हिंदी इंग्लिश में देखा होगा फर्स्ट पर्सन। सेकंड आपका होता है मध्यम पुरुष। थर्ड आपका है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष का मतलब सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष का मतलब होता है थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, मुझे, मुझको, हम लोग, ये सारे जो शब्द होते हैं ये आपके जो हैं उत्तम पुरुष में आते हैं। तो मैं इसमें नोट कर दे रहा हूँ। इसमें जैसे कुछ शब्द हैं, मैं, मुझे, हम, ये जो सारे और भी शब्द हैं ये शब्द जो है उत्तम पुरुष को, ये उत्तम पुरुष का संकेत करते हैं या फर्स्ट पर्सन को बताते हैं। सेकंड बात आती है मध्यम पुरुष की। तो मध्यम पुरुष में जैसे मैं कहूँ आप, सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड वक्ता जो होता है, जैसे आप लोग, तुम, ये जो सारे शब्द हैं ये मध्यम पुरुष आते हैं। तो इसमें तुम और भी हैं, तुम लोग, आप, ये सब ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम अन्य पुरुष की बात करें तो अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन यानी वे सब, वे लोग, इसमें आपके वे सब और भी जगह हैं, वे सब, वे लोग, ये सब जो आपके आते हैं अन्य पुरुष में। इसके बाद सेकंड नंबर का आप जो आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है ऐसे सर्वनाम शब्द जो निश्चितता को बोध करते हैं, सर्टेनिटी को बोध कराते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं, यह, वह, ये जो सारे शब्द हैं ये सर्टेनिटी का बोध कराते हैं। जैसे मैं बात करूं, यह पेन आपकी है, वह टेबल आपका है, यह पेन आपकी है, ये सारे जो शब्द हैं ये सर्टेनिटी को बोध करा रहे हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब होता है इसमें अनसर्टेनिटी का बोध होता है। जैसे इसमें कुछ शब्द हैं, शब्द के माध्यम से ही पहचानेंगे आप कोई या कुछ, इन शब्दों से ही ये क्लियर हो जाता है कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ही काउंट किए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आया था या कुछ लोगों द्वारा ये बात कही गई थी, यहाँ पे जो है वो सर्टेनिटी नहीं है कि कितने लोग हैं, अनसर्टेनिटी होने के कारण से यहाँ पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको इन शब्दों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद 4th नंबर आपका जो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऐसे दो सर्वनाम शब्द जिसमें संबंध स्थापित हो रहा हो। जैसे एक एग्जांपल में लूँ, जो सो, जैसे आप देखते होंगे सेंटेंस में आता है जो सो। तो जैसा कि एक पॉपुलर एग्जांपल आपका है, आपने देखा होगा जो आया है सो जाएगा। जैसे एग्जांपल में आपने देखा होगा जो आया है सो जाएगा। इसी में अगर हम एग्जांपल बात करें, जो आया है सो जाएगा। तो जो सो आप देख रहे हैं ये क्या है, ऐसे ये सर्वनाम शब्द को कनेक्ट करने के लिए या संबंध बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। जो सो, जैसा वैसा, ऐसे शब्द अगर आप मिलेंगे तो आप संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उन्हें रखेंगे। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न क्रिएट करते हैं या जिसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, क्या, क्यों आए हो, क्या खा रहे हो, ये सारे जो शब्द हैं ये आपके जो हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद लास्ट आपका जो है निजवाचक सर्वनाम, जहाँ पे निजता का बोध होता है। निजवाचक सर्वनाम का ही तात्पर्य है जहाँ पे निजता का बोध होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि निजवाचक सर्वनाम कैसे पता लगाएंगे। जैसे कोई काम अगर आप कह रहे हैं मैं अपने आप ही कर लूँगा, अपने आप, या मैं स्वयं ही कर लूँगा, या खुद से कर लूँगा, ये जो ढेर सारे शब्द हैं, ऐसे शब्द जो हैं ये जो है आपके निजवाचक सर्वनाम को इंडिकेट करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सर्वनाम का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। सर्वनाम होता क्या है, आखिर सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, और सर्वनाम के प्रकार जो हैं ये जो 6 प्रकार हैं। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली ही पूछा जाता है कि सर्वनाम के प्रकार बताइए। तो सर्वनाम के जो है वो 6 प्रकार होते हैं और इन 6 प्रकार के बारे में हमने चर्चा की है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्दों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है, या संबंधवाचक सर्वनाम है कि प्रश्नवाचक या निजवाचक सर्वनाम है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब सर्वनाम संबंधित अगर कहीं भी किसी प्रकार कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।